श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। जय श्री राम। आज की वीडियो के माध्यम से श्री राम जन्मभूमि अयोध्या उद्घाटन जो कि 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार के दिन पौष का माह प्रदोष तिथि तो अपने आप में ही बहुत विशेष एवं दुर्लभ महासंयोग प्राप्त हो रहा है कि सोमवार का दिन भी हो, प्रदोष की तिथि हो और भगवान शिव के साथ साथ श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और इस ऐतिहासिक क्षण के हम और आप सभी दर्शनार्थी बन रहे हैं, तो इस पल को आनंदित एवं लाभ अवश्य उठाइएगा। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के महापर्व की संपूर्ण सनातन धर्म विश्व के माता पिता के चरणों में प्रणाम वंदन, और जो मेरे भाई बहन हैं, सखा बंधु हैं, उन सभी को अग्रिम बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं श्री राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको क्या करना है। देखिए, आपको यह जो पूजित पीले अक्षत प्राप्त हुए हैं, इन पीले अक्षत जो अयोध्या भूमि के पूजित अक्षत आए हैं, उन्हें आप अपने पूजा स्थल पर रखेंगे। पूजा स्थल पर आपको कब रखना है इस पूजित अक्षत को? आप जब श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी उस समय पर एक चौकी रखिए। चौकी के ऊपर यह पत्रिका जो प्राप्त हुई है, क्योंकि इसमें श्री राम भगवान का चित्र अंकित है, तो आप इसे यहाँ वहाँ नहीं डालिएगा। इसके महत्व और उपयोगिता को समझिएगा। इसे पूजा स्थल पर रखिएगा। आप चौकी का स्थापना नहीं भी करना चाहते तो जहाँ आपका पूजा स्थल है वहाँ पर इस पत्रिका को रखिए। श्री राम भगवान की प्रतिमा है तो ठीक है, नहीं है तो इसे छोटी सी जो पत्रिका है आप इसे ही, क्योंकि इसमें श्री राम भगवान का चित्र बना हुआ है, तो इसे ही रख करके और मंदिर की और भगवान की पूजन करेंगे। जल से सिंचन करिए, पुष्प दीप जलाइए और पुष्प अक्षत सभी समर्पित करके भगवान को किसी मीठी चीज़ का जो आपके घर में बनाएं आप, क्योंकि खुशी का समय होता है तो अपने घर में कुछ ना कुछ मीठा बनाकर उसका भगवान को भोग लगाकर क्योंकि भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान का फिर उसमें हम प्रसाद रूप स्वरूप आशीर्वाद आता है, तो उसमें उस प्रसाद को आप सभी घर के लोग पूजन के वास्ते प्रसाद के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो वहाँ पर आपको इस पूजित अक्षत को जो रखना है, तो जिन्हें प्राप्त हुए हैं अयोध्या भूमि से, तो वह उस अक्षत को रखेंगे, उसका भी पूजन करेंगे, पत्रिका का भी पूजन कर लेंगे और पत्रिका को फिर पूजन करने के बाद उसी स्थान पर पूजा स्थल पर रखा रहने देंगे। अक्षत जो हैं उन अक्षत को आप अपने रसोई घर में रखिएगा, क्योंकि रसोई घर में हमारे 33 कोटि देवताओं का निवास होता है, पितृ का स्थान होता है, अन्नपूर्णा माता विराजमान होती हैं। तो जिस प्रकार माता सीता के रसोई घर से कभी कोई साधु संत ब्राह्मण का अनादर नहीं हुआ, भूखा नहीं गया, अन्न धन की अन्नपूर्णा माता जी जैसे पूर्ण किया, उसी प्रकार आपके रसोई घर में अन्न धन भंडार भरा रहेगा। तो इस अक्षत को रसोई घर में अवश्य रखिएगा। साथ ही साथ आपका जो बरकत वाला स्थान है, जहां आप धन आदि रखते हैं, तो उस स्थान पर थोड़े से पीले अक्षत जरूर रखिएगा, जिससे आपके घर में स्थायी रिद्धि सिद्धि माता का निवास होगा। क्योंकि यह पीले अक्षत श्री गणेश भगवान और रिद्धि सिद्धि के साथ हमारे घर में पत्रिका स्वरूप आए हैं, तो अवश्य पधारेंगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। जो लोग दुकान व्यापार व्यवसाय चला रहे हैं, अपनी दुकान पर काउंटर में जहां वो पैसे रखते हैं वो स्थान है, थोड़े से पीले अक्षत जरूर रखिएगा। तो जैसे हम पूजन करते हैं तो पूजन माता लक्ष्मी के पूजन के बाद हम कमल गट्टे और थोड़े से अक्षत अमरवेल आदि टुकड़े रखते हैं, तो ये अक्षत पूजित जो हैं इनका भी वही महत्व है। तो इन्हें भी आपको इसी प्रकार से बरकत वाले धन धान्य वाले स्थान पर रखना चाहिए, तो अवश्य रखिएगा। साथ ही जिन लोगों को ध्वजा प्राप्त हुई है, तो ध्वजा आप, क्योंकि बहुत सी संस्था एवं समितियां हैं जो प्रसाद स्वरूप इस हर्षोल्लास का दिन है, तो उन दान पुण्य के आदि के भाव से भी लोग वितरण कर रहे हैं। तो यदि आपको प्राप्त हो रहा है ध्वजा, तो उस ध्वजा को आप यहाँ वहाँ नहीं डालिएगा। आप पूजा स्थल पर ही रखकर इस ध्वजा का भी पूजन कर लीजिएगा। सुगंधित द्रव्य इत्र आदि डाल करके उसका पूजन करिए, अक्षत समर्पित करिए, जल का छींटा मान लीजिए और फिर जब आपकी पूजन हो जाए, क्योंकि कार्यक्रम की जानकारी दी गई है अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के,
तरफ से, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, निवेदन किया गया श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से। तो कार्यक्रम की जानकारी दी गई कि 11 से 1 के बीच में प्राण प्रतिष्ठा करी जाएगी। तो उसी समय पर आपको यह अक्षत और जो आपका ध्वजा है इसे रखिएगा, पूजन कर लीजिएगा और लाइव टेलीकास्ट आप टीवी के माध्यम से पूजन करके सुनिएगा। तो वह आपके जो ध्वजा है वह और सिद्ध हो जाएगी, स्वयं भगवान श्री राम का आशीर्वाद आ जाएगा। फिर इस ध्वजा को आप अपने घर पर लगा सकते हैं, छत है तो छत पर लगाइए, बालकनी है तो बालकनी में जा कर के आप इस ध्वजा को लगाएंगे। तो श्री राम भगवान के भक्त हनुमान जी जब राम नाम के या हनुमान जी की ध्वजा आपके छत पर बालकनी में लहराएगी, तो जितनी जितनी वह ध्वजा लहराती है उतने ही आपके घर में धन, वैभव, यश, कीर्ति बना रहता है। साथ ही साथ आपके घर में जो भी रोग, बीमारी, कष्ट का प्रवेश होने वाला होता है वह श्री हनुमान जी के, क्योंकि उस ध्वजा में श्री हनुमान जी यदि विराजमान है तो वह आपके घर के रक्षक हैं। तो इस ध्वजा का महत्व समझिएगा। आप यहाँ वहाँ नहीं डालिएगा, उसको अपने छत पर बालकनी में पूजा होने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा भगवान की हो जाए उसके बाद पूजा स्थल से उठाकर लगाइएगा। साथ ही पत्रिका को आप अपने पूजा स्थल पर ही पूजा होने के बाद यथावत रखा रहने दीजिएगा। अक्षत जिन्हें प्राप्त हुए हैं वो इस प्रकार से मैंने बता ही चुकी हूँ कि कैसे करना है। जिन लोगों को अक्षत नहीं मिले हैं वह परेशान नहीं हो, आप अपने घर के ही अखंडित जो अक्षत हैं पूर्ण चावल लेकर उन्हें हल्दी में पीले कर लीजिए। और जब श्री राम भगवान की लाइव आप टेलीकास्ट देखेंगे टीवी के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, तो उस समय यह पीले अक्षत भगवान की पूजन करते समय रख दीजिएगा। आप चालीसा कर रहे हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र कर सकते हैं, सुंदर कांड भी अपने घर पर कर पा रहे हैं तो करिए। उस समय यह अक्षत आप पीले करके समर्पित कर दीजिए जब आपकी पूजन हो जाए। और शाम के समय, क्योंकि बहुत ही दुर्लभ संयोग प्राप्त हुआ है कि सोमवार का दिन जो कि भगवान शिव की भक्ति का दिन है और साथ ही साथ प्रदोष काल के समय पर भगवान राम के स्वागत में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो उनका स्वागत किया करना है आप सभी को। तो आप अपने घरों में दीप सजाइए, दीप प्रज्वलित करिए, द्वार पर जो आपसे जितने दीपक बन जाएं अवश्य लगाइएगा। द्वार पर तो सुबह ही आप चाहें तो उनके स्वागत में तोरण लगा सकते हैं, क्योंकि विशेष दिन है, भगवान शिव की आराधना का भी दिन प्राप्त हो रहा है और भगवान राम का तो दिन है ही, क्योंकि उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो भगवान शंकर के आराध्य श्री राम भगवान जब कलयुग में पृथ्वी लोक पर आए तो यह हम और आपके लिए दुर्लभ एवं अविश्वसनीय क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है, जिसके दर्शनार्थी आप और हम सभी बन रहे हैं। तो आपको कहना चाहिए कि कलयुग का एक तरह से हरिहर मिलन है, क्योंकि मृत्यु लोक के देवता भगवान शंकर हैं और श्री राम भगवान जब प्रतिष्ठित हो रहे हैं, अपने सिंहासन पर बैठेंगे, उनका घर होगा, तो इससे ज़्यादा खुशी भगवान शंकर, हमसे ज़्यादा खुशी भगवान शंकर को होगी। तो इस क्षण का, इस पल का, भगवान के गृह प्रवेश के दिन में आप सभी उनके स्वागत में दीप जलाइए, रंगोली बनाइए। साथ ही साथ रंगोली बना करके उनके स्वागत स्वरूप प्रदोष काल में 5, 7, 11, 21 जो दीप बन जाए वह दीप जलाइए। साथ ही साथ आप किसी आसपास के मंदिर में जाइए, सुंदर कांड हो रहा है तो उसमें सम्मिलित होइए, भगवान की आराधना करिए, उनकी साधना करिए। तो यह सभी जानकारी आपको बताने का प्रयास करी हूँ। आशा करती हूँ कि पूजित अक्षत, पत्रिका, ध्वजा का आपको क्या करना है आप समझ पाए होंगे। किसी भी, क्योंकि जब हमें यह पूजा के अक्षत, पत्रिका, ध्वजा प्राप्त होती है और किसी से हम ले करके उसे लाते हैं और यहाँ वहाँ डाल देते हैं, क्योंकि हमें महत्व नहीं पता होता, उसकी उपयोगिता को नहीं समझते होते हैं, तो उसका दोष लगता है। तो ऐसा कोई दोष आप नहीं कमाइएगा, बल्कि पुण्य के भागीदार बनिए और पुण्य कमाइए, जिससे आपके घर में वर्ष भर रोग, बीमारी, दुख, कष्ट तो दूर हो गई, क्योंकि ध्वजा लगी हुई है। साथ ही साथ यह पीले अक्षत आपके घर के धन भंडार को भरेंगे और वर्ष भर आपको किसी भी धन की न अन्न की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि प्रदोष का दिन है और भगवान शंकर एवं भगवान श्री राम का हरिहर मिलन होने जा रहा है कलयुग में। क्योंकि हम आप शास्त्रों में पढ़ते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु काशी नंदन वन में गए थे भगवान शंकर से मिलने, तो वहाँ पर देव दीपावली मनाई गई थी, लोगों ने दीप प्रज्वलित किया था, परंतु यह अवसर हम आप सभी को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो रहा है। तो
आगे चल के इतिहास में पुराण में लिखा जाएगा कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो उस समय पे हम और आपने उसको प्रत्यक्ष अनुभव किया था। उस क्षण के हम लोग दर्शनार्थी बने थे और यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इतने विशेष एवं महत्वपूर्ण प्रदोष तिथि के दिन, सोमवार के दिन भगवान राम और भगवान शंकर का हरिहर मिलन होने जा रहा है। और उस विशेष गृह प्रवेश के लिए, हरिहर मिलन के लिए हम आप सभी को पत्रिका मिली हुई। जिस प्रकार भगवान शंकर ने अपने विवाह में सभी को आमंत्रण दिया था, उसी तरह भगवान श्री राम देवता तो 33 कोटि उसमें सम्मिलित हो ही रहे हैं। हम मनुष्य जो कि ना तो हमने पुण्य इतना प्रबल किया, ना तो हम कोई सत्कर्म किए होंगे, परंतु हमारा भाग्य इतना उज्जवल एवं बड़ा हुआ है कि कलयुग में हरिहर मिलन का दर्शन साक्षात एवं अपने आँखों से देखने का दृश्य प्राप्त हो रहा है। तो आप सभी अधिक से अधिक पूजा करिए, भक्ति करिए और अपने आसपास के मंदिरों में हो सके तो जो भी सहयोग बनता है सहयोग करिएगा। साथ ही साथ जो लोग गांव, घर, नगर में हैं, जो लोग इसे ऐतिहासिक क्षण को नहीं अनुभव कर पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ लाइव टेलीकास्ट करने का आप लोग अरेंज कर सकते हैं। सभी बहुत समझदार हैं, सभी सनातन धर्म को जानते हैं, तो जो आपसे बन सके। आप सभी को बहुत बहुत बधाई श्री राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के लिए। और आप और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि यह ऐतिहासिक क्षण के प्रत्यक्ष प्रमाण हम सभी को मिल रहा है। तो इस हरिहर मिलन का जो कि आपको और हमें देखने का मिल रहा है, इसका सौभाग्य अपने भाग्य को अवश्य सराहिएगा। साथ ही साथ आशा करती हूँ कि आप पूजा के अक्षत जो हैं और ध्वजा एवं पत्रिका का क्या उपयोग है, क्या महत्व है, उसे आप समझ पाए हों। कलयुग में जो यह है श्री राम भगवान और भगवान शंकर का हरिहर मिलन होने जा रहा है और हम सभी को यह ऐतिहासिक क्षण देखने का, दर्शन करने का संयोग प्राप्त हुआ है। तो अपने आप में ही यह विशेष एवं महापर्व की लिए मेरे मन में कुछ पंक्तियाँ आ रही है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हौसला हमारा नया रंग लाएगा, अब अंधेरा देश में होने न पाएगा, अब अंधेरा देश में होने न पाएगा। काफिला चला है इस निराली शान पे, कदम उठे हैं एक नए गुमान पे, मंदिरों की गुंबजों ने की पुकार है, इस किरण से सारा जहां जगमगाएगा, इस किरण से सारा जहां जगमगाएगा। हौसला हमारा नया रंग लाएगा, अब अंधेरा देश में होने न पाएगा। ये उभरता खून नया करता है वादा, ये उभरता खून नया करता है वादा, पूरा होगा देश का हर एक इरादा, इस बहार पर कभी पतझड़ न आएगी, अब अंधेरा देश में होने न पाएगा, अब अंधेरा देश में होने न पाएगा। हौसला हमारा नया रंग लाएगा, अब अंधेरा देश में होने न पाएगा, मंदिरों की गुंबजों ने की पुकार है, इस किरण से सारा जहां जगमगाएगा। जय हिंद, जय श्री राम। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी, कुछ सीख पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने एक नए उपाय एवं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के महापर्व एवं ऐतिहासिक क्षण के सौभाग्य प्राप्ति के लिए आप सभी को अग्रिम बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। श्री शिवाय, नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव।